दुर्गा नाथ ने अभी अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी ही की थी। वह जाति से ब्राह्मण थे, इसीलिए लोग उन्हें पंडित जी कहकर पुकारते थे। अपने गांव के इकलौते आदमी थे जो कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर सके थे। अब दुर्गा नाथ ने नौकरी के बारे में सोचा, परंतु कहाँ नौकरी करे ये एक कठिन समस्या थी, क्योंकि वे बड़े ही दयालु और धार्मिक किस्म के आदमी थे। वो कोई ऐसा काम करना चाहते थे जिसे अपना जीवन सुखपूर्वक बीते और दूसरों के साथ भलाई करने का मौका भी मिल सके। सोचा वकालत में जाऊं या पुलिस में या फिर प्रशासन विभाग में कोई नौकरी करूं, परंतु सभी जगह की हवा ईमानदार आदमी के लिए ठीक नहीं है। इसी प्रकार बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि किसी जमींदार के यहाँ पर नौकरी कर लेनी चाहिए। वेतन तो कम मिलेगा, किंतु किसानों के साथ दिन रात संबंध रहेगा, तो उनके साथ सद्व्यवहार करने का अवसर मिलेगा। साधारण जीवन निर्वाह होगा और विचार दृढ़ होंगे। कुंवर विशाल सिंह जी एक संपत्तिशाली जमींदार थे। उनकी रियासत बहुत ही बड़ी थी। पंडित दुर्गा नाथ ने उनके पास जाकर प्रार्थना की, मुझे भी सेवा में रख ले। कुंवर साहब ने सिर से पैर तक देखा और कहा, पंडित जी, आपको अपने यहाँ पर रखने में मुझे बड़ी ही प्रसन्नता होती, किंतु आपके योग्य मेरे यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। दुर्गा नाथ ने कहा, मेरे लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है, मैं हर एक काम कर सकता हूँ। वेतन आप जो भी प्रसन्नता पूर्वक देंगे मैं स्वीकार करूँगा। मैं तो ये संकल्प कर लिया है कि सिवा किसी रईस के और किसी की नौकरी नहीं करूँगा। कुंवर विशाल सिंह ने अभियान से कहा, रईस की नौकरी नहीं, राज करना है। मैं अपने चपरासियों को 2 रुपए महीना देता हूँ, परंतु उनके दरवाजों पर भी घोड़े बंधे हुए हैं। मेरे कारिंदे 5 रुपए से अधिक नहीं पाते, किंतु उनकी शादी वकीलों के यहाँ पर होती है। ना जाने उनकी कमाई में क्या बरकत होती है। वर्षों तक वे तनख्वाह का हिसाब नहीं करते। कितने ही लोग ऐसे हैं जो बिना तनख्वाह के भी मेरे चपरासी बनने को तैयार हैं, परंतु ये अपना नियम नहीं है। समझ लीजिए, मेरा मुख्तियार अपने इलाके में एक बड़े जमींदार से अधिक रोब रखता है। उसकी ठाट बाट और उसकी हुकूमत छोटे छोटे राजाओं से कम नहीं होती। जिसे इस नौकरी का चस्का लग गया, उसके सामने तहसीलदारी भी झूठी है। दुर्गा नाथ ने कंवर साहब की बातों का समर्थन किया, जैसा कि उन्हें करना चाहिए था। वे दुनियादारी में अभी कच्चे थे और बोले, मुझे अब तक किसी रईस की नौकरी का चस्का नहीं लगा। मैं तो अभी कॉलेज से निकलकर आया हूँ और ना मैं इन कारणों से नौकरी करना चाहता हूँ जिनका कि आपने वर्णन किया है, किंतु इतने कम वेतन में मेरा निर्वाह न होगा। आपके बाकी नौकर असामियों का गला दबाते होंगे। मुझसे मरते समय तक ऐसा कार्य ना होगा। जमींदार ने कहा, किंतु मेरे यहाँ पर तनख्वाह अधिक नहीं दी जाती। जमींदार का ये उत्तर सुनकर पंडित जी कुछ छिन्न हुए और बोले, तो फिर मेरी मजबूरी है। मेरे द्वारा आपका जो समय नष्ट किया गया है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। तब कुंवर साहब ने मन में सोचा कि मेरे यहाँ पर सदा अदालत कचहरी लगी रहती है। सैकड़ों रुपए तो डिग्री और अंग्रेजी कागजों के अनुवाद में लग जाते हैं। एक अंग्रेजी पढ़ा लिखा युवक बड़े ही आराम से मिल रहा है। इसे अधिक तनख्वाह भी नहीं देनी पड़ेगी। इसे रख लेना ही उचित है। तब उन्होंने कहा, आप एक सज्जन पुरुष हैं। आप मेरे यहाँ पर प्रसन्नता पूर्वक रहिए। मैं आपको एक इलाके का अधिकारी बना दूंगा।
और आपका काम देखकर तरक्की भी करूंगा। दुर्गा नाथ जी 20 रुपया मासिक पर रहना स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ से कोई 2.5 मील पर कई गांव का एक इलाका है जिसे चांद पार के नाम से जाना जाता था। पंडित जी को इसी इलाके का अधिकारी नियुक्त किया गया। पंडित दुर्गानगर ने चांद पर के इलाके में पहुंचकर अपने निवास स्थान को देखा तो उन्होंने कुंवर साहब की बात को बिल्कुल सत्य पाया। सच में रियासत की नौकरी सुख संपत्ति का घर है। रहने के लिए उन्हें एक सुंदर बांग्ला मिला जिसमें सभी सुख सुविधा और नौकर चाकर और चपरासी मौजूद थे। किंतु इस प्रकार की सजावट और विलासता की सामग्री देखकर दुर्गा नाथ को उतनी प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि इस सजे हुए बंगले के चारों ओर किसानों के झोपड़े थे। इन फूस के घरों में मिट्टी के बर्तनों के सिवा और सामान ही क्या था। वहाँ के लोगों में वो बांग्ला कोट के नाम से प्रसिद्ध था। लड़के उस बंगले को भय की दृष्टि से देखते थे। बंगले के चबूतरे पर पैर रखने की किसी की हिम्मत ना थी। चपरासी लोग किसानों के साथ ऐसा बर्ताव करते जैसा कि पशुओं के साथ भी नहीं किया जाता। पहले ही दिन कई 100 किसानों ने पंडित जी को अनेक प्रकार की वस्तुएं भेंट के रूप में उपस्थित की, किंतु दुर्गा नाथ ने वे सब के सब वस्तुएं लौटा दी। इस बात पर किसानों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। किसान प्रसन्न हुए, किंतु चपरासियों का रक्त उबलने लगा। किसान आपस में कहने लगे कि कोई धर्मात्मा पुरुष आए हैं, परंतु चपरासियों को ये नई बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने पंडित जी से कहा, हजूर, अगर आपको ये चीज पसंद ना हो तो ना ले, मगर रस्म को तो ना मिटाए। अगर कोई दूसरा आदमी यहाँ पर आएगा तो उसे नए सिरे से यह रस्म में बांधने में कितनी दिक्कत होगी। ये बातें सुनकर पंडित जी ने केवल यही उत्तर दिया, जिसके सिर पर पड़ेगा वह भुगत लेगा। मुझे इसकी चिंता करने की क्या आवश्यकता है। एक चपरासी ने साहस करके कहा, इन असामियों को आप नहीं जानते। ये जितने गरीब दिखते हैं उतने गरीब नहीं है। इनका ढंग ही ऐसा है, ये भेष ही ऐसा बनाए रखते हैं। देखने में सीधे हैं, परंतु बिना सिंग की गाय है। चपरासियों के साथ इस वाद विवाद का प्रभाव पंडित जी पर कुछ भी नहीं पड़ा। वे तो प्रत्येक किसान के साथ दयालुता और भाईचारे का आचरण करने लगे थे। उनके इस अच्छे व्यवहार ने किसानों का मन मोह लिया था। लगान का रुपया, जिसके लिए प्रतिवर्ष कुर्की और नीलामी की आवश्यकता होती थी, इस वर्ष एक इशारे पर ही वसूल हो गया। कुंवर विशाल सिंह अपनी प्रजा के पालन पोषण पर बेहद ही ध्यान रखते थे। वे 20 अनाज और बैलों के लिए अपने आसामियों को कर्ज भी देते थे। फसल कटने पर 1 का 1.5 वसूल कर लेते थे। चांद पार के इलाके के कितने ही किसान उनके कर्जदार थे। चैत्र का महीना था, फसल काटकर खलियानों में आ गई। इस अवसर पर कुंवर साहब ने चांद पार वालों को बुलाया और कहा, हमारा अनाज और लगान आज चुकता कर दो। यह चैत्र का महीना है, जब तक कड़ाई ना की जाए तुम लोग डकार नहीं लेते। इस तरह से काम ना चलेगा। तभी एक किसान, जिसका नाम मलुका था, उसने कहा, सरकार कुछ अभी ले लो, कुछ फिर दे दिया जाएगा। हमारी गर्दन तो सरकार की मुट्ठी में है। आज कोड़ी कोड़ी चुकाकर ही यहाँ से उठ पाओगे। तुम लोग हमेशा हिल हवाला करते रहते हो। मलुका ने विनय के साथ कहा, सरकार हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। कुंवर साहब को मलुका का ज्यादा बोलना सही ना लगा। उन्हें इस बात पर क्रोध आ गया।
रईस जो ठहरे उन्होंने मलूका को बहुत खरी खोटी सुनाई और कहा कि कोई इसके कान तो गरम करो, बहुत बड़बड़ कर बातें करता है। कुंवर साहब ने तो सिर्फ धमकाने के लिए कहा था, किंतु उनके चपरासी ने लपक कर मलूका के गर्दन पकड़ ली और ऐसा धक्का दिया कि बेचारा जमीन पर जा गिरा। मलूका के 2 जवान बेटे चुपचाप खड़े थे। बाप की ऐसा दशा देखकर उनका खून गर्म हो उठा। वो झपटकर चपरासी पर टूट पड़े। धमाधम धम के शब्द सुनाई पड़ने लगे। मलूका ने देखा कि बात बिगड़ गई है। वह उठा और चपरासी को छुड़ाकर अपने लड़कों को डांटने लगा। जब लड़कों ने पलटकर उसी को डांट दिया तो वह दौड़कर कंवर साहब के चरणों पर गिर पड़ा। परंतु बात बिगड़ चुकी थी। कुंवर साहब की आंखों से मानो अंगारे निकल रहे थे। वे बोले, बेईमान, आंखों के सामने से दूर हो जा, नहीं तो तेरा खून पी जाऊंगा। मलूका समझता था कि कुंवर साहब कुछ न्याय करेंगे, परंतु ये फटकार सुनकर वह बोला, सरकार, बुढ़ापे में आपके दरवाजे पर हमारी इज्जत उतर गई, उस पर आप हमी को डांटते हैं। कुंवर साहब ने कहा, तुम्हारी इज्जत अभी उतरी ही कहाँ है, अब उतरेगी। मलूका के दोनों लड़के बोले, सरकार, अपना रुपया लेंगे या किसी की इज्जत लेंगे। कुंवर साहब ने ऐंठ कर कहा, रुपया पीछे लेंगे, पहले देखेंगे कि तुम्हारी इज्जत कितनी है। इस घटना के बाद चाँद पार के किसान अपने गांव पहुंचकर पंडित दुर्गा नाथ से अपनी राम कहानी कहने लगे कि तभी कुंवर साहब का दूत पहुंचा और खबर दी कि सरकार ने आपको अभी अभी बुलाया है। दुर्गा नाथ ठाकुर साहब के दरबार में हाजिर हुए। कुंवर साहब की आंखें लाल थी। पंडित जी को देखते ही वे बोले, चांद पार वालों की हरकतें आपने देखी। पंडित जी ने नम्र भाव से कहा, जी हाँ, सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। वे ऐसे खरखश तो ना थे। ये सब आपके आने का ही फल है। आप अभी स्कूल के लड़के हैं, आप क्या जाने कि संसार में कैसे रहना होता है। यदि आपका बर्ताव आसामियों के साथ ऐसा ही रहा तो फिर मैं जमींदारी कर चुका। ये सब आपकी ही करनी है। मैंने इसी दरवाजे पर ना जाने कितने आसामियों को बांध बांध कर उल्टा लटकाया है, परंतु आज तक किसी ने चू तक ना की। और आज उनका ये साहस कि मेरे आदमी पर हाथ चलाएं। दुर्गा नाथ ने कुछ दबते हुए कहा, महाशय, इसमें मेरा क्या अपराध है। मैंने जब ये सुना तब मैं स्वयं भी सच में पड़ा हूँ। आपका अपराध नहीं है तो किसका है? आपने ही इनको सिर चढ़ाया है। उनके साथ भाईचारे का बर्ताव करते हैं, उनके साथ हंसी मजाक करते हैं। ये छोटे आदमी इस बर्ताव की कदर क्या जाने। अच्छा, जो हुआ सो हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि इन बदमाशों को मजा चखाया जाए। किसानों को लगान की रसीदें अभी दी तो नहीं होगी। दुर्गा नाथ ने कुछ डरते हुए कहा, जी नहीं, रसीदें तैयार हैं, लेकिन आपके हस्ताक्षर की देरी है। कुंवर साहब ने कुछ संतुष्ट होकर कहा, यह अच्छा हुआ। अब आप इन रसीदों को मुझे दे दीजिए और इन लोगों पर बकाया लगन का मुकदमा किया जाएगा। फसल नीलाम करवा दूंगा। जब भूखे मरेंगे तब इन्हें सूझेगी। और जो रुपया अब तक वसूल हो चुका है वह बीज और उनके कर्ज के खाते में चढ़ा लीजिए। आपको केवल ये गवाही देनी है कि ये रुपया लगान के खाते में नहीं बल्कि कर्ज के खाते में वसूल हुआ है। बस दुर्गा नाथ चिंतित हो गई। सोचने लगे कि ये क्या यहाँ पर भी वही आपत्ति है जिससे मैं बचना चाहता था।
वे सोचने लगे क्या जानबूझकर इन गरीबों की गर्दन पर छुरी फेरूं, इसीलिए कि मेरी नौकरी बनी रहे। नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। वे बोले क्या मेरी गवाही के बिना काम ना चलेगा? कुंवर साहब क्रोध से बोले क्या इतना कहने में भी कोई हर्ज है? जी, यूं तो मैं आपका नमक खाया है। आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है, किंतु कचहरी में मैंने कभी गवाही नहीं दी, इसीलिए ये कार्य मुझसे ना हो सकेगा। मुझे क्षमा कर दिया जाए। यह काम आपको करना ही पड़ेगा। इसमें हाँ या ना की कोई गुंजाइश नहीं है। आज आपने ही लगाई है तो बुझाएगा कौन? मैं झूठ कदापि नहीं बोल सकता और ना ही इस प्रकार की गलत गवाही दे सकता हूँ। कुंवर साहब ने कुछ नरम होकर कहा, ये झूठ नहीं है। मैंने झूठ का व्यापार नहीं किया। मैं यह नहीं कहता कि आप रुपए का वसूल होना और स्वीकार कर दीजिए। जब आसामी मेरे कर्जदार हैं, तो मुझे अधिकार है कि चाहे रुपया कर्ज के खाते में वसूल करूं या लगान के खाते में। यदि इतनी सी बात को आप झूठ समझते हैं तो ये गलत है। अधिक सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। जैसा हमने कहा वैसा ही कीजिए। चांद पार के आसामियों पर बकाया लगान का मुकदमा ठोक दिया गया। सभी किसानों के घर पर समन आए। घर घर उदासी छा गए। समन क्या थे, यम के दूत थे। देवी देवताओं की मिन्नतें होने लगी। स्त्रियां अपने घर वालों को कोसने लगी और पुरुष अपने भाग्य को। दुर्गा नाथ के 3 दिन कठिन परीक्षा के थे। एक और कुंवर साहब की नौकरी थी और दूसरी तरफ किसानों की हाय हाय। मुकदमे की पेश हुई। कुंवर साहब की ओर से गवाह गवाही देने वालों की असामी बड़े ही दुष्ट हैं। जब लगान मांगा जाता है तो लड़ाई झगड़े पर तैयार हो जाते हैं। इस वर्ष इन्होंने लगान की एक कुड़ी भी नहीं दी। सबसे आखिर में पंडित दुर्गा नाथ की पुकार हुई। उन्हीं के बयान पर निपटारा होना था। तभी आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। न्यायाधीश ने तीव्र स्वर में कहा, तुम जानते हो कि मजिस्ट्रेट के सामने खड़े हो? जी हाँ, भली भांति जानता हूँ। तुम्हारे ऊपर असत्य भाषण का मुकदमा भी किया जा सकता है। अवश्य कीजिएगा। यदि मेरा कथन झूठ हुआ तो क्या इन आसामियों ने सारा लगान अदा कर दिया है? जी हाँ, इनके जिम्मे लगान की एक ककौड़ी भी बाकी नहीं है। तो फिर रसीदें क्यों नहीं दी? मेरे मालिक की आज्ञा थी। न्यायाधीश ने सारे मुकदमे खारिज कर दिए। कुंवर साहब को जब अपनी पराजय की खबर मिली तो उनके क्रोध की सीमा ना रही। उन्होंने पंडित दुर्गा नाथ को सैकड़ों को वाक्य कहे। नमक हराम, विश्वासघाती, दृष्ट और ना जाने क्या क्या, और कहने लगे मैंने उसका कितना आदर किया, किंतु कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। अंत में विश्वासघात कर ही दिया। ये तो अच्छा हुआ था कि पंडित दुर्गा नाथ ने मजिस्ट्रेट के फैसला सुनाते ही सारे कागज और चाबियां जमींदार साहब के आदमियों को वहीं पर सौंप दी थी। अन्यथा हवेली पर आकर सौंपते तो निश्चित ही उनके लिए अच्छा ना होता। चांद पार का इलाका बहुत ही बड़ा इलाका था। कुंवर साहब को वहां के किसानों से कई 100 रुपए कर्ज के रूप में वसूल करने रह गए थे। इस घटना के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि उनका रुपया अब डूब जाएगा। वसूल होने की कोई आशा नहीं थी। वे मन ही मन में दुर्गा नाथ को गलियाते रहते कि उसने आसामियों को बिल्कुल बिगाड़ दिया है। अब आसामियों को मेरा डर ही कहाँ पर है। उन्होंने अपने लोगों से सलाह की तो उन्होंने भी यही कहा कि अब कर्जा वसूल होने की कोई सूरत नहीं है।
कागजात न्यायालय में पेश किए जाएंगे तो इनकम टैक्स लग जाएगा, किंतु रुपया फिर भी वसूल नहीं होगा। कहीं हिसाब किताब में कोई भूल निकल आई तो रही सही साथ भी जाती रहेगी और दूसरे इलाकों का रुपया भी मारा जाएगा। दूसरे दिन कुंवर साहब पूजा पाठ से फारिग होकर अपने चौपाल में बैठे थे तो क्या देखते हैं कि चांद पार के आसामी झुंड के झुंड चले आ रहे हैं। उन्हें ये देखकर भय हुआ कि कहीं ये सब के सब कुछ उपद्रव तो नहीं करेंगे, किंतु किसी के हाथ में एक छड़ी तक ना थी। मलूका सबसे आगे आगे था। उसने दूर से ही झुककर ठाकुर साहब को सलाम किया। ठाकुर साहब को ऐसा आश्चर्य हुआ कि मानो कोई सपना देख रहे हो। मलूका ने सामने आकर विनयपूर्वक कहा, सरकार, हम लोगों से जो कुछ भूल चूक हो गई हो उसे क्षमा कर दीजिए। हम सब लोग हजूर के चाकर हैं। कुंवर साहब का उत्साह बढ़ गया। समझे कि पंडित जी के चले जाने के बाद इन सबों के होश ठिकाने आ गए हैं। आज किसका सहारा लेंगे? वे कड़क कर बोले, वो तुम्हारा सहायक पंडित कहाँ पर गया? आज आ जाता तो उसकी खबर ली जाती। ये सुनकर मलूका की आंखों में आंसू भर आए। वह बोला, सरकार, उनको कुछ ना कहें। वे आदमी नहीं देवता थे। जवानी की सौगंध जो उन्होंने आपकी कभी भी निंदा की हो। वे बेचारे तो हम लोगों को बार बार समझाते थे कि देखो, मालिक से बिगाड़ कर रखना अच्छी बात नहीं है। जाते जाते हमसे कह कर गए हैं कि मलिक का जो कुछ भी तुम्हारे जिम्मे कर्ज निकलता है उसे चुका देना। आप हमारे मालिक हैं, हमने आपका बहुत खाया पिया। अब हमारी यही विनती है सरकार की, हमारा हिसाब किताब देखकर जो कुछ हमारे ऊपर निकलता है बता दिया जाए। हम एक एक कुड़ी चुकाकर ही पानी पिएंगे। कुंवर साहब प्रसन्न हो गए। उन्होंने इन रुपयों के लिए ना जाने कितने खेत कटवाए, कितनी बार घरों में आग लगवाई, अनेकों बार मारपीट की, कैसे कैसे दंड दिए। आज ये सब अपने आप ही सारा हिसाब किताब साफ करने आए हैं। ये क्या जादू है? जमींदार साहब के मुख तैयार ने अपने कागज पत्र खोले और असामियों ने अपनी अपनी पोटलियां, सभी ने अपने अपने जिम्मे जितना भी कर्ज निकला बिना किसी आवाज के अदा कर दिया। देखते ही देखते रुपयों का ढेर लग गया। किसी के जिम्मे कुछ बाकी ना रहा। ये सत्य और न्याय की विजय थी। कठोरता और निर्दयता से जो काम कभी ना हुआ वह धर्म और न्याय ने पूरा कर दिखाया। जब ये सब लोग मुकदमा जीतकर आए थे तभी से उनका रुपया चुकाने की धुन सवार थी। पंडित जी को ये लोग देवता समझते थे। रुपया चुका देने के लिए उनकी विशेष आज्ञा थी। किसी ने अपने बैल तो किसी ने अपने गहने गिरवी रखे। ये सब कुछ सहन किया परंतु पंडित जी की बात ना टाल सके। कुंवर साहब के मन में पंडित जी के प्रति जो बुरे विचार थे वे सब मिट गए। वे भी सोचने लगे कि सत्यता और कोमलता में कितनी बड़ी शक्ति होती है। ये आसामियों मेरे हाथ से निकल गए थे, मैं इनका क्या बिगाड़ सकता था। अवश्य वह पंडित सच्चा और धर्मात्मा पुरुष था। पंडित जी के चले जाने से कुंवर साहब का काम नहीं रुका। कुंवर साहब उसी पुराने ढंग से अपना काम संभालते रहे। कई वर्ष बीत गए। कुंवर साहब का कारोबार दिनों दिन चमकता ही गया। यद्यपि उन्होंने 5 लड़कियों के विवाह बड़ी ही धूमधाम से किया परंतु फिर भी उनके मन में एक टीस हमेशा ही लगी रहती थी कि इतनी बड़ी संपत्ति और ऐश्वर्या को भोगने वाला कोई उत्पन्न ना हुआ, क्योंकि उनके कोई बेटा नहीं था।
समय बीतने के साथ ठाकुर साहब का मन इन सांसारिक झगड़ों से उबने लगा था। उनके द्वारा पर साधु संत आते तो उसकी खूब सेवा करते, रोज भागवत गीता का पाठ करते। अब परलोक की चिंता उन्हें सताने लगी थी, परंतु परमात्मा की कृपा और साधु संतों के आशीर्वाद से बुढ़ापे में उनके एक लड़का पैदा हुआ। जीवन की आशाएं सफल हुई। दुर्भाग्य अवश्य पुत्र के जन्म लेते ही कुंवर साहब को कई बीमारियों ने घेर लिया। हमेशा वेद और डॉक्टरों का तांता लगा रहता, लेकिन दवाओं का कुछ असर ना होता। जैसे तैसे करके 2.5 वर्ष और बीत गए। अंत में उनकी शक्तियों ने जवाब दे दिया। उन्हें मालूम हो गया कि अब संसार से नाता टूट जाएगा। अब उन्हें चिंता ने और अधिक दर्द पहुंचाया। ये सारा माल, ये इतनी बड़ी संपत्ति किस पर छोड़कर जाऊं? लड़का अभी इतना छोटा है, लड़के की माँ स्त्री जाती है, वह कुछ ना समझेगी। ये नौकर चाकर मुख्तार मुंशी कितने ही करिंदे हैं, परंतु सबके सब स्वार्थी और विश्वासघाती है। मेरे बाद मेरे बालक को कौन पूछेगा? हाय, मैंने आदमी को नहीं पहचाना। मुझे पंडित दुर्गा नाथ जैसा हीरा मिला था और मैंने उसे ठुकरा दिया। यदि वह फिर से मुझे मिल जाए तो अपनी आधी जायदाद उन्हीं के नाम कर दूंगा। वही मेरे अनाथ बच्चे और मेरे परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। ठाकुर साहब की दशा दिनों दिन बिगड़ती गई। अब अंतकाल आ पहुंचा। उन्होंने पंडित दुर्गानगर की रट लगाई हुई थी। बच्चे का मुंह देखते और कलेजे से आह निकल जाती। हाय, उस देवता को कहाँ पाऊं? पंडित जी, मेरा अपराध क्षमा करो, मैं अज्ञानी था। अब मेरी बाह पकड़ो। निराशा से उन्होंने आंखें मूंद ली। उनकी स्त्री फूट फूट कर रो रही थी। वह रोती हुई पास जाकर बोली, प्राणनाथ, मुझे और इस असहाय बालक को किस पर छोड़कर जाते हो? कुंवर साहब ने धीरे से कहा, पंडित दुर्गा नाथ पर मैंने उन्हें चिट्ठी लिख दी है और शीघ्र ही वह आ जाएंगे। उनसे कह देना कि मैं सब कुछ उनको भेंट कर दिया है। यही मेरी अंतिम वसीयत है। कुंवर साहब ने एक अंतिम सांस ली और इस संसार से विदा हो गए। कुछ दिनों बाद पंडित दुर्गा नाथ वहां पर पधारे और कुंवर साहब की वसीयत के अनुसार वे कुंवर साहब की सारी जायदाद और जमींदारी की देखभाल करने लगे और पूरी ईमानदारी के साथ उनके परिवार का पोषण भी करते रहे।